मेरा 4 बार अपहरण हुआ है। यहाँ से अपने खेत से 4 बार। कहीं मैं मार खाया हूँ, कहीं 2 रुपया दे करके निकला हूँ, कहीं भाग करके निकला हूँ। ये चीज़ लालू राज में हमको मिला है। मेरा ही खेत, मेरा ही फसल, और हमसे पूछा जा रहा है कि किससे पूछ के काटते हो। उस आदमी के दिल में कभी लालू जी आ सकते हैं क्या? हाँ, ये सब गन्ना रहता था इधर, यहाँ पर सब क्रिमिनल रहते थे। अच्छा। लालू जी के राज में भगवान राम को महापुरुष कहा गया है, उसी तरह से हम लोग मोदी जी को भी मानते हैं, इस युग के युग पुरुष हैं। राजेश सिंह। आप यहीं से हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव है तो क्या लगता है क्या होगा चाहिए? जिस तरह से मोदी जी को युग पुरुष कहा गया है, वैसे नीतीश जी भी बिहार के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। और इतना बढ़िया काम किए हैं एकदम, मतलब 16 आना तो ये नहीं कहा जा सकता। एक परिवार में मान लीजिए 10 आदमी का परिवार है, तो एक परिवार का मुखिया 10 आदमी को खुश नहीं रख सकता है। तो कहीं ना कहीं कमी तो हो ही जाती है, लेकिन सरकार बढ़िया से चला रहे हैं। इसके पहले क्राइम थी, जो कि क्राइम के समय में हम लोग यहाँ पर दिन में यहाँ बैठ नहीं सकते थे। इस जगह पर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो यहीं पर क्रिमिनल रहते थे। ये नदी भी बह रही है, गंडक नदी। हाँ, ये सब गन्ना रहता था इधर, यहाँ पर सब क्रिमिनल रहते थे। अच्छा। लालू जी के राज में। और हम अपने लिए बता रहे हैं कि हम अपने ही खेतों में काम कर रहे हैं, अपना फसल कटवा रहे हैं, लेकिन हमको ही पकड़ करके ऐसे हाथ पकड़ करके बोला जा रहा है कि किससे पूछ के अपना फसल काट रहे हो। अच्छा, वो उसका भी टैक्स वसूलते थे? और रंगदारी टैक्स लेते थे वो। तो ये प्रशासन से कंप्लेंट नहीं करते थे आप लोग? पुलिस वाले क्या करने वाली है? प्रशासन से बोलेंगे तो प्रशासन कुछ करने वाली है नहीं। लालू राज में यही होता था, और जब से लालू जी का राज गया तब से शांति है, अमन चैन से बैठे हुए हैं। यही चीज़ हम लोगों को मिला है। शांति मिली है, मतलब सुरक्षा मिली है। हाँ, पूरा मतलब ग्राफ जो होता है क्राइम का 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ दोषी हम लोग भी हैं। कैसे? सिर्फ सरकार ही नहीं दोषी होती है, पब्लिक भी दोषी होती है। कैसे? हमारे में ही कुछ अच्छे आदमी हैं, कुछ बुरे आदमी हैं, कुछ बुरे संगत के हैं, कोई अच्छे संगत का है। तो जनता से ही सरकार बनती है, और जनता ही भ्रष्ट हो जाएगी तो सरकार को भ्रष्ट बनना ही बनना है। और जनता में से ही क्रिमिनल निकलता है, और वही क्रिमिनल जनता को परेशान करता है। और जिसका सह लालू जी के सरकार का था। मेरा 4 बार अपहरण हुआ है। यहाँ से अपने खेत से 4 बार। कहीं मैं मार खाया हूँ, कहीं 2 रुपया दे करके निकला हूँ, कहीं भाग करके निकला हूँ। ये चीज़ लालू राज में हमको मिला है। अच्छा, आपका खुद का कब की बात है, कौन से साल की बात है? जिस समय लालू जी का सरकार यहाँ थी। ये कह रहे हैं इनका 4 बार अपहरण हुआ है। 4 बार मेरा अपहरण हुआ था, और 4 बार मैं अपने ही खेतों में मैं काम कर रहा था। हमसे पूछा जा रहा है क्यों फसल काट रहे हो, किससे पूछ के काट रहे हो? उठा के ले गए। तो कहीं से भाग के आया, कहीं से निहोरा विनती करके आया, कहीं से 2 रुपया दे करके आया, फिर जीवन बचा। अभी सुरक्षा है? अभी तो ये सब चीज़ ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी तो नहीं करता कोई परेशान? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, अभी सब सही है लगभग। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचती है बिहार की जनता? बिहार की जनता मोदी जी को बहुत अच्छा मानती है, क्योंकि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। वो सिर्फ बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, हर प्रांत के बारे में सोचते हैं, इसलिए मोदी जी को अच्छा मानते हैं हम लोग। तो देश के प्रधानमंत्री उनको युग पुरुष मानते हैं हम लोग। हाँ, जैसे भगवान राम को महापुरुष कहा गया है, उसी तरह से हम लोग मोदी जी को भी मानते हैं, इस युग के युग पुरुष हैं वो। अच्छा, जैसे अब बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, वो उत्तर प्रदेश में आता था। अब बिहार में माँ सीता का भी मंदिर बनाया जा रहा है मैथिली में। तो किस तरह से देखते हैं, जो विकास हो रहा है या फिर जो आध्यात्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, टूरिस्टों के नज़रिए से एक तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सही कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धर्मस्थली है, वहाँ पर धर्मस्थली है, आस्था से जुड़ा हुआ है सब चीज़। उसके बाद से वहाँ गरीब जनता जो है रोजी रोटी अपना दुकानदारी ये सब चीज़ चलाती है, उससे लोग जीते हैं, तो अच्छा चीज़ है। वो सरकारी संपत्ति है, जो भी है, मंदिर हो गया या टूरिस्ट जगह कुछ हो गया, सब सरकारी संपत्ति है। वहाँ पर पब्लिक अपना रोजी रोटी चलाती है, खुशी की बात है। तो मतलब आपका तो 4 बार अपहरण हुआ है, तो अब तो आप वोट तो लालू जी को कभी देंगे नहीं? कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेरा ही खेत, मेरा ही फसल, और हमसे पूछा जा रहा है कि किससे पूछ के काटते हो। उस आदमी के दिल में कभी लालू जी आ सकते हैं क्या?
वोट चोरी का भी आरोप लगाया जाता है। ये गलत बात है, ये नेताओं की राजनीति है। पहले होता था, पहले भी नहीं हुआ था। तो फिर क्यों अब ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी सब राहुल गांधी विदेशी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो कहते हैं मैं जनेऊधारू हिंदू हूँ और ये बिहार का वो विकास। जनेऊधारू हो या क्या हो, उनके पूर्वजों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन सुना हूँ। तो ये तो धर्म के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग धर्म को लेकर के नहीं चलते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में बराबर बराबर हैं, कोई परेशानी नहीं, सभी भाई हैं। तो धर्म से मतलब नहीं है हम लोगों को। जो आदमी काम करेगा, देश के हित में काम करेगा, वही हमारे लिए बढ़िया है। अच्छा, SIR बिहार में इस समय मुद्दा बना हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, तो लग रहा आपको कि SIR किया सही किया मोदी जी ने, या तो विपक्ष राहुल गांधी SIR मतलब मैं समझा नहीं क्या चीज़। जो जैसे इनके साथ हुआ है, जो पुराने वोटर्स हैं या जो मृत्यु हो गई है, जो यहाँ के हैं नहीं। ये तकनीकी गड़बड़ी है। जैसे किसी का नाम छूट गया है या किसी वजह से कट गया है, तो फिर जोड़ने का तो ऑप्शन दे रहे हैं ना, वो जरूर जुड़ेगा, ना जुड़ने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ही लड़के का नाम नहीं था, फिर जोड़ने के लिए वो जो प्रक्रिया करना पड़ता है, हम लोगों ने कर दिया। कर दिया। हाँ, कर दिया। कोई अगली बार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और 3 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी के मन से मोदी जी को गाली दी जाती है, सुना आपने? राहुल गांधी कोई बढ़िया नेता नहीं है, तो गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे लिए जैसे पहले राजतंत्र में राजा को सर्वस्व माना जाता था, उसी तरह से मोदी जी को भी हम लोग राजा की तरह से ही मानते हैं, क्योंकि मोदी जी सबको एक साथ ले करके चलते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में हो। सरकार भले ही उनकी हर स्टेट में है या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो केंद्र में बैठते हुए सबको मतलब एक समान नज़र से देखते हैं। अच्छा, ये सब फिर बाकी लोग जो हैं वो एक तरफ क्यों आ रखे हैं हराने के लिए ही? चाहे अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश से बात करें, वो भी अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, ये सब एक तरफ हो रखे हैं। रीज़न क्या है? वो उन लोगों का आपसी स्वार्थ है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बढ़िया काम करता है तो उसका टांग पकड़ के खींचने के लिए बहुत से आदमी तैयार हो जाते हैं। ये उन लोगों का राजनीतिक जीवन है। हाँ, एजेंडा है, जीवन है, यही चीज़ है। चलिए, तो इन भाई साहब का 4 बार अपहरण हुआ है, यहीं से ही, इन्हीं के गांव से ही, इधर ही बता रहे हैं जहां पे इनका खेत था पहले, और अब सुरक्षा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर, यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर अपने ही हम फसल लगाए हुए हैं, अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, अपना ही गन्ना लोड कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है किससे पूछ के गन्ना लोड कर रहे हो। जो फसल मैंने लगाया है मेरे ही खेत में है, और हमसे ही पूछा जाए किससे पूछ के गन्ना मतलब लोडिंग कर रहे हो, किससे पूछ के फसल काट रहे हो। उस आदमी के दिल पर क्या गुजरेगा? डर के मारे हम बोल भी नहीं सकते, चारों तरफ से बंदूक तनी हुई है। अगर बोलते हैं तो लाठी गिरेगा, गोली मिलेगी, तो वहाँ पर सिर झुका के हमको बर्दाश्त करना पड़ता था उस समय, क्योंकि खेती से ही हम लोगों का पेट भरता है और खेती में जाना ही है, इसके वजह से सिर झुका के बर्दाश्त करना पड़ता था। बिहार में अब बहुत ही ज़्यादा कम समय रह गया है जब चुनाव होने वाले हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं, तो आपको बताते हैं हम इस समय वेस्ट चंपारण में हैं, और यहाँ पर हमें देखिए बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ की छाया के नीचे, सामने माता का मंदिर भी है, रास्ते में ही दिखे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इस समय गाँव का माहौल क्या है। शहरों में तो सब जाते हैं, लेकिन गाँव में कौन पूछता है, हम पूछते हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बैठ सकते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज तिवारी नाम है। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 25-30 साल से रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव है तो क्या लगता है कि कौन अब जीत के आना चाहिए? अभी तो कोई गारंटी नहीं है कौन से है, माहौल तो सबको है। आप क्या चाहते हैं, किसको? हाँ, हम तो भाजपा को चाहते हैं। क्यों? हैं क्यों? कि भाजपा कुछ हम लोग की मदद करती है। हाँ, क्या मदद की है भाजपा ने? बहुत मदद की है, लोगों को राशन देती है, हाँ, बूढ़ा पेंशन देती है। मिल रही है आपको पेंशन? पेंशन नहीं मिला, हमको नहीं मिला, बूढ़ा पेंशन मिल रहा है ना, है तब हमको नहीं मिल रहा है। हाँ। अच्छा, एक आयुष्मान कार्ड भी था जो बना था, उससे फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को? तो फायदा जिसका वो तो बोल रहा है कि जिसके बेट से उसको मिलेगा। हाँ, जो बेट पर नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टी की बात करें तो यादव जी के लड़के हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी यहाँ पर अब रैलियाँ शुरू कर रहे हैं। सबके वोट है, एक नहीं, एक भाजपा का वोट नहीं है, सब पूरा पार्टी का वोट है। कुछ कम है, कुछ बेसी है कि नहीं है। अच्छा, आपने पहले की सरकार भी देखी होगी, अब भी देख रहे हैं, तो क्या अंतर है कुछ? लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं, तो अंतर है कुछ? तब लोग कह रहे हैं कि लोग लालू यादव की सरकार थी तो दुशासन थी, अब तो दुशासन कोई सरकार तो नहीं होगा। तब था दुशासन? हाँ,
तब से था तब। अब तो कोई सरकार होगी तो नहीं होगा वैसा। हाँ, तो वोट चोरी का भी आरोप लगाया जाता है बिहार में, वोट चोरी। वोट चोरी, अब चोरी तो खत्म होता है, मर्डर खत्म होता है बिहार में। वोटों की चोरी, वोटों की चोरी। हाँ, वोटों की चोरी नहीं होता है। तो ये क्यों कह रहे हैं फिर तेजस्वी जी की वोट चोरी हो रही है? अब कहा जानते हो कैसे कह रहे हैं। चलिए और उससे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? घनश्याम में से। आप भी यहीं से हैं? हाँ, यहीं से है। क्या कहेंगे नीतीश और कुमार? नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार क्यों चाहिए? अरे पूरा काम विकास सब ठीक है, बस और क्या। क्षेत्र में है कुछ काम हो रहा है? हाँ, बहुत काम हो रहा है, पूरा काम है पूरा बिहार में। पहले नहीं था? पहले इतना कहाँ काम था। क्या था फिर? ये तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की लालू जी के टाइम पे बहुत विकास हुआ है बिहार में। अब विकास कौन सा था, बस ना रोड बना था ना कुछ नहीं था। ये बड़ा सब कुछ हो गया है। गुंडाराज था पहले? हाँ था, अब है? अब तो नहीं है। वोट का क्या है? वोट चोरी भी बोल रहे हैं, वोट चोरी होते अब हैं। वोट चोरी का हम तो नहीं देखे हैं, तो हम कैसे जानेंगे वोट चोरी होता है। हाँ तो मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही आए? हाँ, नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा, मोदी जी को लेकर क्या सोचती है जनता बिहार की खासकर? ठीक है, मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर चला रहे हैं, ठीक है सरकार, बस। खुश है मोदी जी? हाँ, खुश हैं। चलिए और उससे बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? हम बोले नहीं, अब क्या बोलेंगे। मोदी जी के बारे में मोदी में ठीक है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं? तो काम कर रहे हैं। हाँ, और जिसके भाग वो तो करेगा। अच्छा, अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी की रैली हुई थी, तो उसमें मोदी जी को गाली दी गई। पता है आपको उस बारे में? हमने पता नहीं है, हम सुनबे नहीं किए तो कैसे पता कर देंगे, झूठे में हम सुने हैं। हाँ, चलिए, आपको पता नहीं है। चलिए और उससे बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सैनी। क्या चाहते हैं आप? चुनाव है तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? अरे जो कहें वही हम चाहते हैं, दूसर का। कुमार को ही चाहते हैं आप? हाँ। चलिए।